बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प खबर लेके आया हूँ। वो ये कि म्यांमार, जिसको हम बर्मा भी कहते हैं, उसके अंदर कमांडर इन चीफ ने मार्शल लॉ लगा दिया है और आंग सान सूकी जो है उसको गिरफ़्तार कर लिया है, जो म्यांमार की हुक्मरान थी। ये वही औरत है जिसके दौरे हुकूमत में मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया गया, लेकिन इसकी जो आर्मी थी वो और हुकूमत दोनों एक पेज के ऊपर थे और रोहिंग्या के अंदर हमेशा से आर्मी पावर में रही है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। म्यांमार के कुछ फैक्ट्स हैं और वो ये कि म्यांमार में हमेशा से जो आर्मी है वो ताकतवर रही है। आपको बताऊं कि म्यांमार जो है, इसके जो कुछ फैक्ट्स हैं इस हिस्ट्री के हवाले से, जब बरसगीर के ऊपर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया तो म्यांमार के ऊपर भी अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया था और अंग्रेज़ों ने 1937 के अंदर म्यांमार को एक अलग हैसियत दे दी थी कि वहाँ पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, लेकिन वो उनको पाकिस्तान और हिंदुस्तान से अलग कर दिया था। अब जब 1947 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान को आज़ादी मिली तो म्यांमार को 1948 में आज़ादी मिली और इसके जो वज़ीर आज़म बने वो इस वक्त की जो हुक्मरान थी आंग सान सूकी, इसके बाप था वो वहाँ का हुक्मरान बना। लेकिन 1962 से लेकर 2011 तक म्यांमार में जो बर्मा उसका पुराना नाम है उसमें मार्शल लॉ रहा। 2011 के बाद जब मार्शल लॉ ख़त्म हुआ तो 2015 में आंग सान सूकी की हुकूमत बन गई और ये आंग सान सूकी जो है ये भारत की बहुत ज़्यादा इसके तल्लुकात है भारत के साथ और अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट के साथ और अमेरिकन हुकूमत के साथ भी, जबकि जो मिलिट्री है वो उसके चाइना के साथ तल्लुकात थे बहुत ज़्यादा और अभी भी चाइना के साथ उसके तल्लुकात हैं। अब जब ये मार्शल लॉ लगा है तो अमेरिका, इंडिया, इसराइल और ऑस्ट्रेलिया की चीखें निकल गई हैं। इन्होंने बहुत ही सख्ती के साथ इसकी मजम्मत की है और कहा है कि हम इस इक़दाम को बिल्कुल भी नहीं मानते। दूसरी तरफ चाइना की तरफ से किसी भी किस्म का कोई भी जवाब नहीं आया। आपको बताऊं कि इस हुकूमत के अंदर 25% हमेशा से फ़ौज के नुमाइंदे होते हैं। जो म्यांमार में हुकूमत होती है उसमें पार्लियामेंट के अंदर 25% आर्मी के नुमाइंदे होते हैं। जब इस साल इलेक्शन हुआ तो उसमें इस आंग सान सूकी ने म्यांमार की फ़ौज को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की और उसने फ़ौज को बहुत सारे हथियारात भी लेने की कोशिश की और पार्लियामेंट के अंदर भी उनका किरदार कम करने की कोशिश की। इसी वजह से हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक टकराव पैदा हुआ और फिर जो म्यांमार के आर्मी के स्पोक पर्सन है उन्होंने कहा था चंद दिनों पहले कि अगर हालात इसी तरह चलते रहे तो हम कानून को सबूताज भी कर सकते हैं और अब यही हुआ, उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया है आज। जबकि आपको ये भी बताऊं कि 10 दिन पहले चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने म्यांमार का दौरा भी किया था और अब ये इल्ज़ाम चाइना के ऊपर भी लगाया जा रहा है कि ये जो मार्शल लॉ लगा है म्यांमार के अंदर, इसके पीछे चाइना का भी हाथ हो सकता है। जो बर्मा के अंदर मुसलमानों के खिलाफ जुल्म सितम हुआ, मुसलमानों के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, उसके अंदर ये औरत भी मुलविस थी और इसकी आर्मी दोनों मुलविस थे। ये वाहिद एक नुक्ता था जिसके ऊपर हुकूमत और आर्मी दोनों के दोनों एक ही पेज पर थे और एक दूसरे से मुतफिक थे। इस आंग सान सूकी को अमन अवार्ड भी दिया गया भारत में। इसको भारत का सबसे जो आला सिविल अवार्ड है वो दिया गया, सिर्फ इस वजह से कि भारत के इसके साथ तल्लुकात बहुत अच्छे थे। इसकी सरहद म्यांमार की आपको बताऊं कि भारत और चाइना के दोनों के साथ लगती है, दोनों ममालिक के साथ इसके बॉर्डर्स हैं। इसलिए जो भारत को ज़्यादा तकलीफ़ इसलिए हो रही है क्योंकि भारत के आंग सान सूकी के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे तल्लुकात थे और जिस जगह पर भारत का ये बॉर्डर लगता है उसके साथ भारत की जो रियासतें हैं 4 से 5, वो चारों की 5 रियासतें, उनमें इस वक्त आज़ादी की तहरीक चल रही है और भारत को इस वक्त शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं म्यांमार की जानिब से भी, क्योंकि चाइना की जो इस्टेब्लिशमेंट है, चाइनी हुकूमत, वो म्यांमार की फ़ौज के साथ स्टैंड लेगी। अगर चाइना की तरफ से किसी भी किस्म का कोई रद्द अमल आता है तो चाइना की तरफ से इस तरह का रद्द अमल आएगा गोल मटोल के चाइना ना तो इसकी खुले अल्फाज में मुखालफत करेगा और ना ही हमायत करेगा ये जो मार्शल लॉ लगा है। लेकिन अमेरिका और इंडिया, इसराइल, ऑस्ट्रेलिया, इन ममालिक की जानिब से बहुत ही ज़्यादा शदीद किस्म का रद्द अमल आया है और उन्होंने इसको शर्मनाक करार देते हुए इसकी बहुत ज़्यादा शदीद अल्फाज में मजम्मत की है।
सूकी के जो पार्टी के जो स्पोक पर्सन हैं उन्होंने अपना जो आखिरी बयान दिया उसमें उन्होंने कहा कि मुझे आर्मी गिरफ़्तार करने वाली है इस बार, अब ये मेरी आखिरी पैगाम है मेरा और इसके बाद मैं जेल में हूँगा। और जो सूकी क्या है उसका फेसबुक के ऊपर सिर्फ एक पोस्ट आई है कि उसने अवाम से कहा है कि अवाम सड़कों के ऊपर निकल आएँ, जबकि आर्मी ने तमाम का तमाम कंट्रोल संभाल लिया है म्यांमार के अंदर और इंटरनेट बंद कर दिया है, टीवी चैनल सारे बंद हैं, सरकारी टीवी बंद है और हर किस्म का उन्होंने मवासलाती निज़ाम वहाँ पे बंद कर दिया है और बिल्कुल कर्फ्यू नाफज कर दिया है। अब आपको बताऊं कि जैसी करनी वैसी बढ़नी, ये वही औरत है जिसने नोबेल प्राइज़ हासिल किए अमन के लिए और मुसलमानों के खिलाफ इतना कुछ किया। बेशक इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो फ़ौज है वो भी इसके साथ थी, लेकिन ये हुक्मरान थी, अगर ये चाहती तो उसकी मुखालफत करती, इसने मुखालफत नहीं की बल्कि ये उनके साथ मुत्तफिक हुई और मुसलमानों के खिलाफ इन्होंने क्रैक डाउन किया और 60 लाख से ज़्यादा मुसलमान बांग्लादेश की तरफ भागने के ऊपर मजबूर हुए। अगर वो ना भागते तो उनको भी ये लोग कत्ल कर देते। और आज ये वही आर्मी चीफ है रोहिंग्या की फ़ौज का और ये वही रोहिंग्यन फ़ौज है जिसके कहने के ऊपर आकर इसने मुसलमानों के खिलाफ इतने जुल्म के पहाड़ तोड़े और आज यही फ़ौज इसी फ़ौज ने इस औरत को गिरफ़्तार कर लिया है और इसकी पार्टी को भी जो इक़्तिदार में थी उसका तख्ता उलट दिया है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।